अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ता की भाषा में अहंकार, उनकी भाषा के अंदर जो राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया, जनता पार्टी कल्याण सिंह कालवी जी के संरक्षण से लेकर आज आरएसएस के संरक्षण के अंदर, वो भूल गई अपनी जड़ें। जब ये खुद डंकन के खिलाफ कल्याण सिंह जी कालवी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विरोध करते थे। मैं जानता हूं इनकी मजबूरी, राजनीतिक तौर के ऊपर अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए ये सब भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। ये मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है वो कितने किसान के पक्ष में है और कितने अडानी और अंबानी के पक्ष में है। पर इनकी व्यवस्था भी मैं जानता हूं, जिसके कारण ये खड़े होकर अपनी जड़ों को भूलकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इस सदन के अंदर प्रकट कर रहे हैं। ये 3 बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है अध्यक्ष महोदय, लंबा चौड़ा इनका नाम था, ज्ञानी सदस्य ने उनका नाम भी दिया। एक साधारण किसान उसके नाम नहीं तो याद रख सकता है और नहीं उसको उच्चारण कर सकता है। अगर एक साधारण किसान के अगर नजरिए से मैं तीनों बिल को देखना चाहता तो साधारण तौर के ऊपर मुझे 3 बिल की अगर परिभाषा नजर आती है तो पहला बिल जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति बिल, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने स्वतंत्रता दे दी। दूसरा बिल जो बात कर रहे हैं वो एक साधारण भाषा में मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो बिल के तहत हम लोग साधारण किसान देख सकते हैं। तीसरा बिल बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, बंधुआ मजदूर कानून के तहत। ये भूल गए हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोग मजदूर हुआ करते थे। ये आज 65 साल का उल्लेख कर रहे हैं। 65 साल के अंदर वो दिन भी था इस सदन के अंदर 15 अक्टूबर 1955, जिस दिन हमको इस कांग्रेस के सरकार ने, उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने मजदूर की जगह किसान बनाया। हमारे विरोधी आज जो सामने बैठे हैं उन्हीं के तरफ बैठने वाले कई लोगों ने उसका विरोध भी किया। वो इस सदन के अंदर अच्छी तरह से उसका रिकॉर्ड भी आज, उस वक्त कई विरोधी पक्ष के अंदर ये किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अध्यक्ष महोदय, किसने इस बिल की मांग की? किसने मांग की? किसी किसान ने मांग करी? किसी किसान संगठन ने मांग करी केंद्र से? हमारे 4 पीढ़ी में किसी ने मांग करी? किसी ने मांग नहीं करी। जोर जबरदस्ती ये कह रहे कि किसान हित के लिए बिल लेकर आए, किसान हित के लिए बिल लेकर। इनके खुद के पार्टी के अंदर भी किसने इसकी मांग करी? किसी ने मांग नहीं करी। 4 पीढ़ी के अंदर किसी ने मांग की है तो एक सहयोगी दल अकाली दल तो इनका साथ छोड़ गया। दूसरा सहयोगी दल जो दुष्यंत चौटाला, जो मजबूरी हमारे इन वरिष्ठ सदस्य महोदय की, उनकी मजबूरी भी है कि ये इस किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनके परदादा चौधरी देवीलाल जी ने ये मांग करी, उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला जी ने मांग करी, उनके पिता चाचा अभय अजय चौटाला ने मांग करी और दुष्यंत चौटाला जी ने मांग करी। 4 पीढ़ी के अंदर किसी ने मांग नहीं करी। फिर भी जोर जबरदस्ती ये कह रहे कि किसान की स्वतंत्रता, किसान हित के अंदर। अध्यक्ष महोदय, व्यंग के लिए तो जरूर इन्होंने 3-4 दफे ये उल्लेख किया कि हमारे सम्मानित कृषि मंत्री अड़थी है। आज हम लोग मजदूर से किसान बने और किसान से अगर व्यापारी अड़थी और सरकारी नौकर बने तो आपके पेट के न मरोड़े आ रहे हैं क्या? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, इससे किसको तकलीफ हो सकती है? इन बिल के माध्यम से लंबी चौड़ी भाषण देने वाले एक तरफ तो ये बात करते हैं आपदा में अवसर। ये आपदा में अवसर किसको दे रहे हैं? किसान को तो आपदा में अवसर नहीं दे रहे हैं, उन अडानी अंबानी को आपदा में अवसर दे रहे हैं। सिर्फ उनके हितों को मजबूत करने के लिए लेकर आई है केंद्र सरकार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है, ये हम लोगों को कह रहे हैं पढ़े नहीं। हाँ, हम लोग किसान कम पढ़े लिखे होंगे। आप लोगों के जो पृष्ठभूमि वाले लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। हम पढ़े कम लिखे हैं पर नादान हम भी नहीं हैं। हम लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। ये जो बिल केंद्र लेकर आई है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने
यूएसए और यूरोप के, अमेरिका के जो वहाँ के कानून थे उनको कट पेश कर यहाँ देश के अंदर लेकर आई। वहाँ वॉलमार्ट जैसे बड़े पूंजीपतियों का ताकत बढ़ाने के लिए उन देशों ने वो व्यवस्था करी और यहाँ आप लोगों ने अडानी और अंबानी के लिए करी। आप उसको खुद को पढ़ लो और उसकी तुलना कर लो। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप उन दोनों के लिए तुलना कर आप खुद ही इसका उत्तर ढूंढ लेना। आज अमेरिका के अंदर जो बिल, आज 60-70 साल पहले ये व्यवस्था जो ये कह रहे किसानों की आजादी, ओपन मार्केट। अध्यक्ष महोदय, किसानों को किसने बंधुआ बना रखा? ये तो आप लोगों की मजबूरी है जो बोल रहे हो, ये आपका मुख बोल रहा, आत्मा आपकी नहीं बोल रही। राजस्थान का किसान, अध्यक्ष महोदय, जिस जिले से मैं आता हूं, बाड़मेर जैसलमेर से, हम लोग वहां जीरे की फसल करते हैं। हम लोगों को किसी ने रोका नहीं। हमको राजस्थान के अंदर उपज के दाम सही नहीं मिल रहे थे, हम लोग ऊंजा के मंडी के अंदर जाकर वहां बेच रहे थे, किसी ने नहीं रोका। देश के अंदर कहीं भी जाकर हम लोग कोई भी किसान बेचे। आज बिहार का किसान पंजाब और हरियाणा के अंदर बेच रहा अपने धान, कोई भी नहीं रोका। किस तरह क्या रुकावट की बात कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों नागौर गया। नागौर में मैंने किसानों से पूछा, क्या आप अपनी खुद की उपज सीधे व्यापारी को बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो? अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की एक बहुत नामी कंपनी MDH, आपने भी देखा होगा, वो मूछे वाले बुजुर्ग जो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको बेचने के लिए उनका खुद का खरीद सेंटर नागौर के अंदर है। उनको खरीद सेंटर के सीधा बेचने के लिए किसान के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। वो नागौर के अंदर, आप थोड़ा पता कर लो, जयपुर से बाहर निकलकर आप नागौर, हनुमानगढ़ जाना तो आप भूल गई, पर नागौर जाकर आप ये चीज देख लो कि वहां जाकर उसको सीधी बेचने के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आज अमेरिका में क्या स्थिति हुई हुई है? अध्यक्ष महोदय, इस तरह की फ्री मार्केट जो ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के देश के किसी भी विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी ने ये बस बात का उल्लेख किया कि उनको एक अमेरिका के किसान ने ये बात भिजवाई कि आज जब वो मक्का बेच रहा है उसको उस कीमत से भी कम कीमत मिल रही है जिस समय उनका 1972 के अंदर उनके पिताजी ने बेचा। ये अमेरिका की स्थिति हुई भी। उस अमेरिका की स्थिति की और आप भारत के किसान को लेकर जाना चाह रहे हो? अमेरिका के किसानों की क्या स्थिति है? क्या भारत के पास आर्थिक ताकत है उनके जैसी? आज अमेरिका के किसान के 31.68 लाख करोड़ रुपए बैंकरप्सी है। जो अमेरिका मॉडल आप हम लोगों के यहाँ लाना चाहते हो, अमेरिका मॉडल के अंदर हम लोगों की तुलना करना चाहते हैं। उस अमेरिका मॉडल के अंदर अध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के आधार पर वो किसान खेती करते हैं, उसके अलावा दूसरा और कोई आधार नहीं। अमेरिका के अंदर सब्सिडी प्रत्येक किसान, प्रत्येक वर्ग 44 लाख रुपए। भारत के अंदर प्रत्येक किसान प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपए से कम सब्सिडी है। उस व्यवस्था के और जो सब्सिडी ड्रिवन व्यवस्था, उसके तरफ आप हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। हमारे किसान के साथ क्या होगा? दूसरा उदाहरण हमारे खुद के हिस्से के अंदर मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं। बिहार के अंदर 2006 के अंदर APMC व्यवस्था खत्म कर दी गई। आज बिहार के किसानों की क्या स्थिति हो गई? थोड़े कम पढ़े लिखे जरूर हैं, पर आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आप इस आर्टिकल को पढ़ लो कि बिहार के अंदर किसानों की क्या स्थिति हुई है। बिहार के किसान आज भी ये मांग कर रहे हैं कि हमें पंजाब जैसे मंडी की व्यवस्था चाहिए। अगर आंकड़ों की बात आप कर रहे हो, आंकड़ों का खेल आप खेल रहे हो, तो इसके अंदर ये उल्लेख है कि पूरे देश के अंदर लगभग 390 लाख टन की खरीद होती है। उसमें बिहार में जो अब आदर्श मॉडल बता रहे हो APMC के, 5,000 टन, सिर्फ मात्र 5,000 टन। आप किस व्यवस्था के और लेकर जा रहे हो? आज बिहार की व्यवस्था किसानों की क्या स्थिति पहुंची हुई? आज उनको विवश होना पड़ रहा है कि अपने खुद का धान पंजाब और हरियाणा के अंदर बेचना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, लंबे चौड़ी बात करी, किसानों के दर्द की बात करी, राहुल गांधी से शिकायत की बात करी। हाँ, हमारे यहाँ व्यवस्था है, राहुल गांधी के पास जाकर पक्ष ही नहीं विपक्ष जाकर भी
अपनी बात रख सकता है। आप जैसी स्थिति नहीं है कि आप अपने खुद के नेतृत्व के पास अपनी भावना तक भी नहीं रखना चाहते हो। मैनिफेस्टो की बात करी और मैनिफेस्टो के अंदर जो बात करी वो पूरा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। पूरा मैनिफेस्टो अगर पढ़ते लाइन से तो इनको अच्छी तरह से पता चल जाता कि उन किसानों के हित के लिए भी आगे उन्होंने क्या बात करी। कुछ व्यवस्था के अंदर तब्दीली करने के बाद में मेरे को अच्छी तरह से पता है, कम पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है। पर मेरा डीएनए अहंकार नहीं कहता है, मेरा डीएनए संघर्ष से आकर यहां तक पहुंचने वाला है। जो कुछ भी आप कहोगे उसमें कमी पेशी भी हो सकती, विनम्रता से आपकी बात को सुनेंगे। अगर कहीं भी कमी होगी तो उसको सुधारने का डीएनए है। सिर्फ मैंने बोल लिया, मैंने पढ़ लिया, वही सत्य है, ये हम लोगों का डीएनए नहीं बोलता। अध्यक्ष महोदय, क्या क्या चोट इन्होंने नहीं पहुंचाई। जैसे ही सरकार में आई नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहला फैसला भूमि अधिग्रहण बिल, जो भट्टा पसरोल की पदयात्रा राहुल गांधी जी का जिन्होंने आपने उल्लेख किया सदन के अंदर, उन्होंने पदयात्रा करी भट्टा पसरोल के अंदर। फिर उन्होंने किसानों को जो ताकत सरकार के पास, कॉर्पोरेट के पास थी, वो वापस किसान को देने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से वो ताकत किसान को दी। उसके विपरीत इन लोगों ने एक बार नहीं कई दफे इन्होंने कोशिश करी कि भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर संशोधन लाकर और जो इस बिल के तहत उन कॉर्पोरेट को ताकत देनी है वो का वो कार्य उस बिल के अंदर संशोधन लाकर कॉर्पोरेट को ताकत देने का प्रयास किया। अंत के अंदर इनको हारना पड़ा। किसान की ताकत के अंदर किसी भी प्रकार की आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, अंत के अंदर किसान जीतेगा और जो आप लोगों की सोच, आप लोगों का फैसला हारेगा। इतिहास इस बात का गवाह, आज इस सदन के अंदर इस बात को आप नोट कर लेना, आखिर के अंदर वो किसान जीतेगा। जरूर आज आपने उनको भूल गए। अध्यक्ष महोदय, ये पीड़ा जो बात कर रही है ऑस्ट्रेलिया के गेहूं की, हम लोगों के पास 2 समय का अनाज नहीं था, रोटी नहीं थी, भूख से सोते थे हम लोग। आज तन पर कपड़ा हम लोगों के पास है। वो दिन हम लोग नहीं भूल रहे जब हम लोगों के परिवार के अंदर भूख से हम लोगों को सोना पड़ता था। और ये बोल रहे कि 65 साल में हुआ क्या। मेरा निवेदन था, एक बार जो किसान 65 साल के अंदर हरित क्रांति लेकर आई और हमको आत्मनिर्भर बनाया, उनकी बात तो जरूर बोल देते, अपवाद स्वरूप ही वो बात बोल लेते, पर वो उनका भी उल्लेख नहीं। जैसे कि इस देश के अंदर 65 साल के अंदर जो कुछ भी हो रहा अब हो रहा है, 65 साल पहले ये व्यवस्था थी। आज हम पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भूल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमारा परिवार भूखा था, उन्होंने रात दिन, उस समय संसाधन भी नहीं थे, वो हरित क्रांति लाकर आत्मनिर्भर बनाया और हम लोगों का पेट उनके खून पसीने की से जो मेहनत की हुई थी, हम लोगों का पेट उनसे भरा। हम लोगों के परिवार के अंदर 2 समय की रोटी नहीं हुआ करती थी। खेजड़ी की छाल अनाज नहीं मिलने के कारण अमेरिका से जो वो आयात कर हम लोगों ने खाई। हम लोगों के परिवार के कई सदस्यों के, जो हमारे देसी भाषा के अंदर रातिंदा हो जाते हैं, वो बीमारियां हुई। और पंजाब, हरियाणा, इन सब किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से हम लोगों को आज स्थिति, आज उनको भूल गई। किसान के लिए जमीन क्या होती है। किसान महोदय, व्यंग के अंदर तो किसान के लिए हम कुछ भी बोल लेते हैं, किसान के लिए जमीन अपनी माँ होती है। उस माँ की कोख के अंदर उन्होंने जहर डालकर हम लोगों को भूखा सोने से बचाया है। उस समय जो इन स्वामीनाथन जी की बात कर रहे थे, उन्हीं स्वामीनाथन जी ने यह बात करी कि ये पूरे के पूरे आप खाद, पेस्टिसाइड, इनका उपयोग करो, जब जाकर हम लोग देश आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और आज उन्हीं स्वामीनाथन जी ने, आज हम आत्मनिर्भर बने कि आज दूसरी राय दे रहे हैं, पर उन किसानों ने अपनी माँ के कोख के अंदर जहर डालकर और हमको भूखा सोने से बचाया है। आज उनको हम भूल रहे हैं। उनकी संख्या कम है लोकसभा के अंदर सदस्यों की, ये पैमाना करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जगह से हम लोग ये भरपाई कर लेंगे। इस सोच से आप ये नजरअंदाज कर रहे हो, इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं कर देगा। अध्यक्ष महोदय, आज किसान के लिए क्या कर रहे हैं। आज कोरोना के समय के अंदर जब देश के किसान अपना आलू एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, अपना प्याज एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो उन प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा रखी। जब देश के किसानों को पर्याप्त मात्रा के अंदर प्याज है,
कोरोना के कारण आज देश के पशुपालकों के पास अपना दूध बेचने के अंदर कमी आई है। उनके पास एक विकल्प था कि वो मिल्क पाउडर बनाकर अपने खुद के पास उस दूध के माध्यम से जो आर्थिक ताकत थी उसका रख सके। उसके अंदर अध्यक्ष महोदय इन्होंने क्या किया कि दूध का इंपोर्ट उन्होंने दूध देश में लाए, दूध पाउडर मिल्क पाउडर ला सके, इस तरह का उन्होंने फैसला किया। आज ये बात कर रहे हैं 56 इंच के छीनने के लिए। अध्यक्ष महोदय, कभी किसी ने यह कल्पना की होगी देश के अंदर कि कोई देश का 56 इंच का प्रधानमंत्री किसान को अगर प्रत्यक्ष तौर के ऊपर कोई ताकत दे रहा है उसके खिलाफ फैसला करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आई, उन्होंने फैसला किया एमएसपी के ऊपर बोनस कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकती। यह फैसला किया नहीं किया इनको अच्छी तरह से पता, देश को अच्छी तरह से पता। ऐसा फैसला भी कोई कर सकता है? बात जरूर कर रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, फैसला उसका बिल्कुल उल्टा। पिछले दफे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एमएसपी के ऊपर गेहूं में बोनस दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर हनुमानगढ़ में किसी से संपर्क में रहते हैं तो उनको भी पता था कि हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को भी बोनस मिला 200 रुपये। उसको किसने रोका? उसको 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने रोका, जो 56 इंच का सीना देश के लिए, किसान के लिए नहीं होकर कॉर्पोरेट अडानी और अंबानी के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ उनका मकसद है कि जो शांता कुमार की जो रिकमेंडेशन है उसके माध्यम से एफसीआई को खत्म करें, एमएसपी को खत्म करें, और जो हमको पीडीएस के अंदर व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले वाले सदस्य ने कम समय लिया, मैं आपसे निवेदन करता हूं थोड़ा समय इनकी बातों का जवाब देने के लिए। जो बिल के बारे में बात करें अध्यक्ष महोदय, कि जो पहला बिल जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडर के संदर्भ में था, अध्यक्ष महोदय, मंडी है किसकी? इन लोगों को पता नहीं है मंडी है किसकी। मंडी हमारी है, मंडी किसानों की है, मंडी किसी सरकार की नहीं है। मंडी समिति के अंदर किसान के प्रतिनिधि बैठते हैं। कहने के लिए तो सर छोटू राम जी की बात करते हैं, पर सर छोटू राम जी की ये सोच थी जिसके तहत भारत को ये मंडियां मिली। ये लोग कथनी और करनी में बहुत अंतर रखते हैं। भगत सिंह जिंदाबाद करते हैं, फिर मेरा निवेदन है कि एक बार अगर आप पढ़ लोगे कि भगत सिंह जिंदाबाद करने के बाद आपको आरएसएस की विचारधारा से कितनी सहमति होगी, कितनी असहमति होगी। पर कहने के लिए जो अच्छा लगता है उसके लिए ये सब करने। आज ये बात कर रहे हैं कि मंडी के अंदर किसी किसान का विवाद होगा, तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं 100% किसान का मंडी के अंदर किसी भी अर्थीय से व्यापारी से विवाद हुआ, उसका 100% मंडी समिति के अंदर ही पूरे फैसले हुए। एक भी केस यहां डायरेक्टर मंडी बोर्ड के अंदर नहीं आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो किसान के पास ताकत है निर्णय की। वो ताकत आप लेकर एसडीएम और कलेक्टर के पास लेकर जाना चाहते हो, वहां किसान के लिए न्याय होगा, अन्याय होगा, अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों बाजार में के हवाले कर दिया तो उनकी उपज के वाजिब कीमत नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार धीरे धीरे कृषि मंडी को बिहार के तर्ज के ऊपर खत्म कर एमएसपी पे खरीद भी बंद कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, जो कम समय है इसलिए मैं ज्यादा तो इस संदर्भ में नहीं बोल सकता हूं। दूसरी बात ये कर रहे हैं फार्मर्स के संदर्भ के अंदर। अध्यक्ष महोदय, ये बात कर रहे हैं किसानों के हितों की बात, कि जो एग्रीमेंट होने के बाद अध्यक्ष महोदय, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनका गुजरात से बहुत ज्यादा लगाव है। आप गुजरात में जाकर पेप्सी और गुजरात के किसानों के बीच में विवाद हुआ तो गुजरात के किसानों को आलू की खरीद के अंदर क्या स्थिति हुई। आज पंजाब के अंदर जो व्यवस्था हुई थी पेप्सी की और आलू के किसान, जब भाव ज्यादा था अध्यक्ष महोदय उस समय तो आलू खरीद लिया, भाव कम थे तो क्या तर्क दिया कि आलू की साइज कम है इसलिए हम खरीद नहीं सकते। उनकी पीड़ा जाकर आप देख। अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अंदर इन्होंने क्या उल्लेख किया? गुणवत्ता। अध्यक्ष महोदय, किसान गुणवत्ता के संदर्भ के अंदर कितना जानकारी रखता है अच्छी तरह से पता है। मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर गया, कम से कम 10 जगह हम लोगों ने जन संवाद किया। आज ये व्यंग कर रहे हैं कि 500 जने उस हॉल में नहीं है। इनके खुद के गृह जिले हनुमानगढ़ के नौहर के अंदर जाकर पता कर लेना, रात को 12 बजे इकराली के अंदर 5000 किसान इस बिल के संदर्भ के अंदर क्या पैमाना है। किसी गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान से मैंने पूछा
किसी को भी पता है गेहूं का गुणवत्ता का क्या पैमाना है? किसी को पता नहीं है। ये बड़े लोग जब खरीदना होगा, जब तो खरीद लेंगे, नहीं खरीदना होगा तो कह देंगे गुणवत्ता के अंदर प्रोटीन कंटेंट ठीक नहीं है, इसलिए हम खरीद नहीं सकते। बाड़मेर के किसानों के साथ अन्याय हुआ। L1 होने के कारण वो जाकर दिल्ली के अंदर कृषि मंत्रालय में इसी तरह की कमेटी के सामने गई और जिस पैमाने पर गई उस पैमाने के बिल्कुल उलट उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये 1200 करोड़ का क्लेम नहीं हो सकता और 450 करोड़ से कम बाड़मेर के किसानों को वो क्लेम मिलेगा। राजस्थान सरकार उससे ऊपर वाले कमेटी के पास गई, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। किस किसान के पास ताकत है अध्यक्ष महोदय जो अपने हित के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता? आपके पास ताकत जरूर है, हम लोगों के पास ताकत नहीं है कि अपनी खुद की वहां जाकर फैसला करवा सकते हैं। ये स्थिति है किसानों। आज किसान और जो बड़े ये कॉर्पोरेट है उनके बीच में अनुबंध होगा। आज वो 20-20, 25-25 पेज का जो अनुबंध होगा उसको कोई किसान पढ़ सकेगा? लीगली क्या वो लड़ सकेगा? सबको अच्छी तरह से पता है कि अध्यक्ष महोदय वो लड़ नहीं सकेगा। उसके बावजूद भी ये स्थितियां कर रखी। अध्यक्ष महोदय अंत के अंदर इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बात करी। ये किसकी मदद करना चाहते हैं? ये कालाबाजारी कर कर आपने किसकी मदद करने की मंशा कर रहे हैं? 2015 के अंदर इन्होंने मदद जिनकी की है वो वापस उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने उन लोगों को घोटाले के माध्यम से उनको ताकत दी। जिस दिन आपने 2015 के अंदर 45 रुपए किलो की दाल का आयात किया और देश के आम उपभोक्ता को 250 रुपए के अंदर आपने बेची। यह आपका मकसद है। उन्हीं कॉर्पोरेट को मदद करना चाहते हैं, अडानी अंबानी को। आम उपभोक्ता के मदद के लिए यह कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो बिल लेकर आई है उसके अंदर ये बात करें क्या दिया राजस्थान सरकार ने? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बहुत दिया। आप लोगों जैसे नहीं अध्यक्ष महोदय। अभी इन्होंने लंबी चौड़ी घोषणा करी प्रधानमंत्री ने, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उस घोषणा के अंदर किसानों के साथ क्या अन्याय? उन्होंने किसानों के साथ जो ब्याज के लिए सबको माफ किया, सिर्फ और सिर्फ किसान को जो ट्रैक्टर की खरीद के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर, उस ब्याज माफी से भी वंचित रखा। यह उन लोगों की मंशा रही है अपने फैसलों के वक्त। आज राजस्थान सरकार के बारे में बात करी है। जिस अशोक गहलोत ने एमएसपी के ऊपर बोनस दिया, आप लोगों ने तो जो फसल बीमा का जो पैसा था स्टेट हेड के अंदर जब सरकार में रहते वक्त, वो पैसा आपने विज्ञापनों पर खर्च किया, वो पैसा किसानों को नहीं दिया। वो अच्छी तरह से आपको पता था, आपका नहीं दिया हुआ पैसा भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कृषि मंत्री और उन मंत्रालयों को कि कहां से लेकर आई, वो उसी फंड से लेकर आई जिस फंड की आप यहाँ बात कर रहे हो कि मंडी टैक्स के संदर्भ के अंदर। अध्यक्ष महोदय, जो कानून के तहत हम लोगों को अधिकार मिला उनके अंदर भी इनको तकलीफ है कि हमारे साथ अहित होगा तो कोई भी अहित करने वाले को मंडी के संदर्भ के अंदर उनको सजा का प्रावधान है, इसलिए इनको तकलीफ हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि खेत के अंदर अगर कोई भी कब्जा कर लेगा तो वहां के एसपी को पाबंद किया गया है कि वो 24 घंटे के अंदर पुलिस मुहैया कराकर वो छोड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम एक चीज के लिए तो ये बात धन्यवाद दे देता है कि 5 एकड़ से कम जमीन का राजस्थान के अंदर कोई भी कुर्की नहीं कर सकता। इसके लिए तो धन्यवाद देते थे। इसमें तो आपको पेट में मरोड़े नहीं आते। हाँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ ये जो ताकत की बात कर रहे हैं, जिस ताकत की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या खेल खेला हुआ पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। मंडी टैक्स के माध्यम से वो ताकत हमको मिलती है। हमारा कोई भी परिवार का सदस्य अगर मृत्यु हो जाती है, वो ताकत हमारे लिए काम में आती है। मंडी के अंदर किसान जाता है, उसके लिए होता है, सड़कों के लिए होते हैं, खाले के लिए होता है। पर जो आपने पेट्रोल डीजल के अंदर जो खेल खेला है, सेस के माध्यम से किसानों से लूट रहे हो, जो जीएसटी वैट के है अगर करते हैं तो किसी राज्य सरकार को उसके अंदर भागीदार बनाना पड़ता है। और वो सेस के माध्यम से जो आपने ताकत ली है, वो उन कॉर्पोरेट को 3-3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लेना तो किसान की जेब से और देना कॉर्पोरेट के जेब के अंदर, ये इनकी मंशा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बहुत दुख हुआ कि किसान पृष्ठभूमि यह आज महाभारत वाली स्थिति है। यहाँ दो तरफ में, एक तरफ आपको रहना पड़ेगा कौरवों और पांडवों की तरफ, या तो अडानी अंबानी की तरफ रहना पड़ेगा या आपको किसान की तरफ
मेरा वापस निवेदन है, आप अपने आत्मा को तरफ जुड़कर आप फैसला कर लो कि किसान की तरफ आपको रहना है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस समय ये बिल लाने की कोशिश किसी ने भी करी, मैं एमपी के तौर के ऊपर, मेरी पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने उसका विरोध किया। मैं आज ये निवेदन करता हूं, उसी तर्ज के ऊपर आप भी अपनी पार्टी के अंदर उसका विरोध करो। धन्यवाद। जय हिंद।